नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रैक्टिकल XYZ में। तो जैसा आपने टाइटल में देखा, आज हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकल करके ट्रांजिस्टर, सेंसर, रिले और कॉन्टैक्टर। तो ट्रांजिस्टर हम यूज कर रहे हैं, ये हमारा BC 547। और जो सेंसर यूज कर रहे हैं हम, वो है LDR सेंसर। LDR सेंसर का मतलब होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। तो इसका यूज करके दिखाएंगे। और ये हमारी रिले होती है, इसका यूज करके दिखाएंगे। ये देखिए। और ये है कॉन्टैक्टर, ये सिंगल फेस कॉन्टैक्टर है और ये 3 फेस कॉन्टैक्टर है। तो आगे वीडियो में दिखाते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दें, ये जो चारों चीज़ें हैं इनको हमने एक वीडियो में किस लिए रखा, क्योंकि ये चारों चीज़ें जो हैं वो एक तरह का स्विच होती हैं। तो स्विच का काम होता है चीज़ों को ऑन ऑफ करना। तो ये कौन किसको ऑन ऑफ कर सकता है, ये हम वीडियो में दिखाएंगे आपको अलग अलग करके। तो वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने ट्रांजिस्टर को लगा लिया है। ट्रांजिस्टर का आउटपुट दिखाने के लिए हमने पंखा लगाया हुआ है। तो एक चीज़ और बता दें, ये ट्रांजिस्टर खुद एक सेंसर होता है। तो ये ट्रांजिस्टर का काम ये होता है कि जैसे कहीं से हमको लो इनपुट मिल रहा है और आउटपुट निकालना है, तो ये लो इनपुट को आउटपुट में बदल के ये जो है किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ करता है। ये हम कैसे दिखाते हैं, देखिए। ये उसके दोनों तार हैं जो ट्रांजिस्टर का इनपुट है, ये हमने यहाँ दिया और ये पंखा चलने लगा। तो ये खुद एक सेंसर का काम करता है। आपने देखा है, ट्रांजिस्टर का ये काम होता है। ये देखिए, जैसे ही हटाते हैं बंद हो जाता है। ये हमारा ट्रांजिस्टर ऐसे काम करता है। तो ये यहाँ से जो है ये पानी में बहुत हल्का इनपुट मिल रहा है, लेकिन ये पंखा जो है फुल स्पीड में चल रहा है। तो यही ट्रांजिस्टर का काम होता है। अब आगे हम दिखाते हैं सेंसर कैसे काम करता है। तो अब हम आप लोगों को बताएंगे कि जो LDR सेंसर है उसको कहाँ पे यूज करते हैं। तो LDR का मतलब ही होता है लाइट डिपेंडेंट। तो ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है। तो इसको यूज़ हम करते हैं, जैसे ऑटोमेटिक लाइटें होती हैं उनमें यूज होता है। होता ये है कि जैसे ये है हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमने लाइट लगा रखी है। तो अभी ये इस पे जो है धूप लग रही है, तो इसलिए ये लाइट बंद है। और इस पे जब छाया आएगी तो ये लाइट चालू हो जाएगी। वो कैसे चालू हो जाएगी आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये जैसे ही इस पे छाया आती है तो लाइट चालू हो जाती है, धूप रहती है तो लाइट चालू नहीं होती है। तो ये होता है LDR का काम। ऐसे ही और भी सेंसर काम करते हैं, हर तरह के सेंसर होते हैं। ये LDR है तो ये अपना काम करेगा, इसका काम होता है लाइट डिपेंडेंट है तो लाइट पे ही ये काम करेगा, यानी कि धूप में। अब हम यूज करेंगे रिले का। तो रिले क्यों लगाते हैं, रिले इसलिए आगे लगाया हमने, ट्रांजिस्टर एक लिमिटेड सप्लाई देता है, आउटपुट जो होता है उसका लिमिटेड होता है। तो इसके आउटपुट को बढ़ाने के लिए हम रिले का यूज करते हैं। तो ये जैसे हमारा ट्रांजिस्टर अब केवल रिले को ऑन करेगा और रिले हमारी जो है लाइट को ऑन करेगी। ये रिले 20 एम्पियर की है, तो इस पर 20 एम्पियर की लाइट हम चला सकते हैं। तो जैसे आप ये देखिए, ये लाइट ऑन हो रही, ये पानी से ट्रांजिस्टर को
इनपुट मिल रहा है और वो रिले को चालू कर रहा है और रिले लाइट को चालू कर रही है। तो आप समझ गए कि कहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज होगा, कहाँ रिले यूज होगा। अब अगर मान लीजिए ये तो हमारा डीसी डीसी चल रहा है, डीसी इनपुट डीसी आउटपुट, दोनों डीसी की लाइटें चल रही हैं। अब अगर हमको एसी की कोई चीज़ चलानी है तो उसके लिए भी हम इस रिले से एसी भी चला सकते हैं। आपको वो भी करके दिखाते हैं। अब इस पे हमने आउटपुट एसी दे दिया है, ये हमने एसी आउटपुट दे दिया है, ये बल्ब लगा दिया है। तो इसी जो हमारी रिले है, अब इसमें इनपुट तो डीसी आ रहा है लेकिन आउटपुट एसी निकाल रहा है ये। और ये चालू कैसे करेगा, ये देखिए, ये बल्ब को ऑन कर रही है रिले। तो ये इसका इनपुट डीसी है, आप देख सकते हैं इनपुट डीसी है, एसी यहाँ पे नहीं है। और ये ऑन ऑफ एसी को कर रहा है। तो अब आप समझ गए कि रिले और ट्रांजिस्टर में डायरेक्ट हम ये बल्ब नहीं लगा सकते, ना तो ये इसका लोड उठाएगा और ना ये बल्ब जलेगा। लेकिन ये जो हमारी रिले है ये बल्ब को ऑन ऑफ कर रही है, जबकि यहाँ पे ये सब डीसी है। ट्रांजिस्टर इसको डीसी आउटपुट देके ऑन ऑफ कर रहा है और ये इनपुट एसी लेके इनपुट आउटपुट एसी निकाल रही है, इसलिए बल्ब जल रहा है। तो अब आप समझ गए रिले। अब आपको दिखाते हैं कि ट्रांजिस्टर कहाँ पे हम वो कॉन्टेक्टर कहाँ पे यूज करते हैं, वो आपको बताते हैं। तो अब हमने कॉन्टेक्टर लगा लिया है। कॉन्टेक्टर क्यों लगाया है, जो अभी तक हमारा जो बल्ब जल रहा था वो रिले से जल रहा था। मान लीजिए अगर हमको कोई मोटर चलानी है तो रिले से मोटर नहीं चलाएंगे क्योंकि रिले जल जाएगी। अब मोटर चलाने के लिए हम कॉन्टेक्टर यूज करेंगे। तो बाकी प्रोसेस वही है। यहाँ पे देखिए आप, डीसी से ये ऑन ऑफ हो रही है। और ये मान लीजिए हमने बल्ब लगाया है लेकिन इसमें मोटर भी लगा सकते हैं क्योंकि कॉन्टेक्टर 16 एम्पियर है, 16 एम्पियर तक आप कोई भी मोटर लगा सकते हैं। तो ये कैसे ऑन ऑफ होगी मोटर, ये देखिए, ये कॉन्टेक्टर से ऑन ऑफ हो रही है। पीछे का प्रोसेस वही है। ये इनपुट जा रहा है ट्रांजिस्टर को, ट्रांजिस्टर इनपुट दे रहा है रिले को, रिले इनपुट दे रही है कॉन्टेक्टर को और ये ऑन ऑफ हो रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये जो चारों तरह के स्विच हैं ये कैसे काम करते हैं और इनका हम यूज कहाँ कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमको जो है, ये तो सिंगल फेस का हमारा कॉन्टेक्टर है। अब अगर हमको 3 फेस की मोटर चालू करनी है या कोई भी मशीन 3 फेस की चलानी, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम ये कॉन्टेक्टर है, चलेगा जैसे वो चल रहा है वैसे ही चलेगा। इसमें 4 पोल दिए गए हैं, 4 इनपुट 4 आउटपुट। तो इधर हम 3 फेस की लाइन दे देंगे, इधर आउटपुट हमको 3 फेस मिल जाएगा। इससे 3 फेस मोटर चला सकते हैं। अब समझ गए आप कि ये दोनों कॉन्टेक्टर अलग अलग क्या हैं। बस सिर्फ ये सिंगल फेस का है और ये 3 फेस का है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।